अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ उसका प्यारा सा नाम है मछली का कीमा। तो इसको बनाना बहुत ही सादा और बहुत आसान है और झटपट से ही बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्रीज़ है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आपने तकरीबन मछली मेरे पास आधा किलो के करीब थी, मैंने एक पैन में जो है पानी बॉईल करने रख दिया और साथ ही इसको भी डाल दिया। मछली थोड़ी बहुत जमी हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि 5 मिनट के अंदर ये अलग अलग हो गई थी। आपने तकरीबन इसको 15 मिनट लो फ्लेम पर जो है कुक करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करिएगा क्योंकि पानी भी ख़त्म हो जाएगा। और पानी आपने इतना ज़्यादा नहीं डालना कि ये वेस्ट हो जाए। मछली बहुत अच्छी तरीके से गल गई थी और मैंने इसका जो स्टॉक था, मैंने इसका सूप जो था वो मैंने जो है वेस्ट नहीं करा, वो मैंने अलग जो है स्टोर कर लिया। वो दरमियान में आप लोगों को बताऊंगी कि वो किस काम आने वाला है। तो आपने क्या करना है कि मछली के अंदर से बहुत अच्छी तरीके से जो है कांटे जो है रिमूव करने हैं। यखनी आपने ज़ाया नहीं करनी। यखनी आप जो है बच्चों को गर्म करके दे सकते हैं और यखनी जो है सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है कि कढ़ाई में जो है तेल में है, मैंने पौने कप के करीब तेल लिया था। आप लोग रिक्वायर्ड के हिसाब से ले सकते हैं कि जितनी आपके पास सामान की क्वान्टिटी हो उस हिसाब से। प्याज को तो मैंने सबसे पहले जो है प्याज को बारीक चॉप करके रख लिया था। 5 से 8 मिनट का टाइम जो है गुजर गया। उसके बाद मैंने जो है इसके अंदर जो है 2 बड़े साइज़ के जो है टमाटर लिए, वो मैंने जो है रफली चॉप कर लिए थे और इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया था। जिसका छिलका रिमूव नहीं हुआ वो आपको सामने नज़र आ जाएगा। 2 मिनट भूनने के बाद आप इसके अंदर जो है तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में जो मेरे पास थे वो था हरी मिर्चें, मैंने इसके अंदर काट ली थी तकरीबन 8 से 10 के करीब। और इसके बाद मैंने जो है रेगुलर स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करें। हमने इसके अंदर शामिल किया 1 चम्मच नमक, आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल करा है पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच के करीब। और उसके बाद मैंने हल्दी इसके अंदर ऐड करी है तकरीबन 1.5 चम्मच। और मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर 1 ही चम्मच ऐड करी थी। देखने वाले बहुत सारे लोग सोचते होंगे ऐसे खाने में जो है हल्दी ही होती है, तो भाई ऐसा नहीं है। हल्दी की स्मेल नहीं आती। आप इसको अच्छी तरीके से फ्राई करें तो ये जो है इसकी हल्दी की स्मेल ख़त्म हो जाती है और ये खाने को एक बहुत खूबसूरत सा शक्ल देता है। अब आपने इसको जो है तकरीबन भी 15 मिनट के लिए कवर अप करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। और तकरीबन 15 मिनट के जो है टाइम प्रोसेस के बाद जो है मुझे मतलब मैंने इसे खोला तो मुझे ये टमाटर बहुत अच्छे से इसे गल गए थे। आपने इसको अच्छी तरह मैश करना है। अगर आपको इसके अंदर पानी लग रहा है तो आप इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट तक स्टीम पर वापस रख सकते हैं। मछली में डालने वाली सबसे मज़ेदार चीज़ तो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, तकरीबन आधे चम्मच के करीब जो है अजवाइन लेनी है। अजवाइन सभी लोग जानते हैं कि बहुत बारीक सी होती है और इसका टेस्ट जो है मछली में बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। अजवाइन डालने के बाद आपने इसको कवर अप कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मसाला जो है बहुत अच्छा सा इसका रेडी हो चुका था। अब मैं इसके अंदर जो है शामिल करूँगी मैं सामान जो हमें जिसके बगैर खाना अधूरा हो जाएगा, मछली और मछली का कीमा। मैंने इसे कांटे बिल्कुल रिमूव कर लिए थे। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने स्टॉक पहले से रखा था आप थोड़ी सी बचा के तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास ऐसा शक्ल में था और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। और यकीनन जब आप लोग इसे ट्राई करेंगे आप लोग को भी बहुत ही मज़ेदार रहेगी। तो मैंने क्या करा, अब ये मुझे थोड़ा सा खुश्क लग रहा था तो मैंने इसके अंदर जो है मेरे पास जो इसका यखनी थी, इसके स्टॉक था, वो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करा और मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट तक बस इसको मैंने फ्राई करा। और उसके बाद ये मज़ेदार और बहुत ही मज़ेदार सा मछली का कीमा हमारे पास तैयार था। तो जब आप लोग जो है इसे ट्राई करेंगे तो आप लोग को भी यकीनन बहुत मज़ा आएगा। और अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह क्या करें आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। आप लोग यकीन करें मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशों में लगी रहती हूँ कि मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख सकूँ और अच्छा लगे ताकि सब लोगों को और लोग मुझे आगे प्रमोट करें। के अंदर लास्ट में मैंने जो है हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था। और जो है सूखी मेथी भी इसके अंदर आप ज़रूर डालिएगा। मैंने हरा धनिया के साथ जो है इसके अंदर मिक्स करी हुई थी और मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अब ये मेरे पास बिल्कुल हद तक रेडी था और अब आप लोग इसे पेश कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं।